बिहार के बांका जिले और झारखंड के गोड्डा जिले से तकरीबन 500 से 800 की संख्या में गए वो विद्यार्थी जिनको वहां जाकर के डीएलएड का एग्ज़ाम देना था, यानी बीदर के इलाके में कर्नाटक के वहां जब ये लोग पहुंचते हैं अलग अलग ट्रेनों से पहुंचते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो फ्लाइट से पहुंचे हैं यानी हवाई जहाज़ के द्वारा पहुंचे, और कुछ तो ऐसे हैं जो बसों में भर भर के इन जगहों से वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं और एजेंटों के माध्यम से उन्हें भेजा गया है। जब ये सारे लड़के यानी शिक्षार्थी विद्यार्थी वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें यह मालूम होता है कि जिस कॉलेज में हमारा एडमिशन है वो कॉलेज ही नहीं है। उस तरह का कोई कॉलेज ना हो सकने के बारे में जब पता चलता है तब इनके दिलों में एक बेचैनी हो जाती है, और हद तो ये होता है कि वो सारे स्टूडेंट जिनका एडमिशन फला कॉलेज में था जहाँ उनका एग्ज़ाम होना था, वहाँ एक भी एजेंट जिनके माध्यम से उन लोगों का एडमिशन हुआ था एक भी एजेंट नहीं पहुँचते हैं। बात ये बहुत दूर तक फैलती है। यह होता है कि उनके यानी शिक्षार्थियों के हाथों में जो एडमिट कार्ड दिया गया था वो भी पूरी तरह से फर्जी निकला। यहाँ तक कि उन्हें जो बोनाफाइड बना करके पहले दिया गया था वो बोनाफाइड भी पूरी तरह से फर्जी निकला, जिसमें नेट से बना करके खुद ब खुद तैयार करके बोनाफाइड में गलत तरीके से यानी अवैध हस्ताक्षर करके उन्हें इस नीयत से थमा दिया गया ताकि बच्चों को यह यकीन हो जाएगी कि हमारा एडमिशन फला कॉलेज में हो चुका है। लेकिन होना क्या था, इतने संख्या में भारी तादाद में जब बच्चे वहाँ पहुँचे, चाहे वो बांका जिला के धोरैया प्रखंड से हो, फिर अलग अलग जगहों से हो, या आपका जो गोड्डा जिला के अलग अलग इलाकों से जब पहुँचते हैं तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अरे यहाँ तो हमारा एडमिशन ही नहीं है, जिस कॉलेज में हमारा नाम होना चाहिए था वहाँ नाम ही नहीं है, अब क्या होगा। ये बात धीरे धीरे पुलिस तक पहुँचती है, एफआईआर होती है, सैकड़ों बच्चे अपना भविष्य को लेकर के चिंतित होती है कि अब क्या होगा। फिर यह होता है कि वो सारे बच्चे जो पिछले 2 सालों से मेहनत कड़ा कर रहे थे और इस लक्ष्य को लेकर के बैठे थे, शायद अब के बाद जाएंगे यानी 24 और 25 का एग्ज़ाम पूरी तरह से अब के बाद फाइनल करके ही आएंगे। हालांकि पूर्व में सही जानकारी एजेंट के द्वारा ना दिया जाने के कारण बच्चों में भी गलतफहमी पनपती रही और उन्होंने भी पूरी तरह से कोई चीज़ क्लियर नहीं किया और न ही उन्हें बताया गया कि किस कॉलेज में और किसके माध्यम से हमारा एडमिशन हुआ है, उनका एडमिशन हुआ है। बात जब ये आगे तक पहुंची तो पुलिस जांच में जुटी। एसपी को यानी स्थानीय जो एसपी साहब है बीदर के, उनके कानों तक आवाज़ पहुंची तो उन्होंने कड़ाई के साथ कदम भी उठाया, बच्चों से बातचीत किया। पुलिस महकमे में जब ये खलबली देखी गई कि इतना ज़बरदस्त फ्रॉड हुआ था, फिर क्या था। लेकिन बात ये, अब उसका क्या, जो कि एजेंट बने फिरते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके इलाके में बच्चों के भविष्य को तैयार ना करने के एवज में उन्हें बर्बाद कर देते हैं, तो उनका अब क्या होगा। ऐसे एजेंटों के साथ क्या होना चाहिए आप कमेंट में बताएं, और फिर अब उनका जिनका ये टाइम बर्बाद हुआ उनके साथ क्या रवैया अपनाना चाहिए, या फिर इतने बड़े लापरवाही जिसमें क्या एजेंट ही इसके मालिक है या फिर बच्चों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए था। क्या इन बच्चों को पता नहीं करना चाहिए था जिस कॉलेज के नाम पर एडमिट कार्ड दिया गया है वो कॉलेज है भी नहीं, और क्या आजकल नेट पर यह दस्तयाब या उपलब्ध नहीं है कि आप जांच कर सकें। और इतने ज़्यादा फ्रॉड पूर्व में भी हुए हैं, और आज यह ताज़ा मामला जब बिदत से आती है तब इलाके में लोगों और गार्जियनों का और बच्चों के अंदर एक जो है ना कशमकश की स्थिति पैदा हो जाती है कि अब करें क्या, होगा क्या।